कि इस जाट को आप हरा दो, मैं आरक्षण आपको दे दूंगा। तो सबसे ज्यादा बीजेपी जातिवाद की राजनीति करती है, जाते आरक्षण उन्होंने ही थोपा है इसके अंदर। तो ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, और आरक्षण अधिकारों से लेना है, किसी के अधिकारों को छीन कर नहीं लेना। जो हमें मिला है वो हमें चाहिए। और दूसरी बात इसके अंदर की जो मुद्दे रखे हैं हमने, तो दूसरा मुद्दा है कि पटेल समाज के जो युवाओं पर गोलीबारी की थी, तो उस गोलीबारी में जो हमारे 9 या 10 लोग जो मारे गए थे, उनको सही तौर पे तो पहले संसाधन मिलना चाहिए। हाईकोर्ट ने बोला कि इनको 4 लाख रुपए देने चाहिए आपको। तो आज तक अभी किसी भी शहीद परिवार को ये पैसे नहीं मिले। हमारी पहली तो मांग है, इन लोगों को सही तौर पर आर्थिक सहाय मिलनी चाहिए, उनके परिवार को रोजगार का साधन उपलब्ध करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि जब भी बात होती है कि किसने ये ऑर्डर दिया गोलीबारी का, तो बोल दे कि हमें नहीं मालूम। ये सीएम बोलते, बाद में गृह मंत्री बोलते, पुलिस का डीजीपी बोलता है कि मुझे नहीं मालूम किसने ऑर्डर दिया। तो ये जो जिसने ऑर्डर दिया है उनके नाम तो पहले चाहिए। अमित शाह ने दिए साले ने कि किसने दिया है, पहली बार। तो ये सारी चीज़ें, अगर कोई दोषी तो उसको सस्पेंड करना चाहिए। बाद में इस मुद्दे पर आता है कि जो गलत केसेस लोगों पर लगाए गए, देखो किसी भी आरक्षण मानना गुनाह नहीं, संविधान में लिखा है आरक्षण सभी को दिया है। तो अगर हम आरक्षण मांगते हैं तो आरक्षण गुनाह नहीं है। तो जिस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने आरक्षण का संविधान के अंदर लिखा था, तो गुनाह तो वही सबसे बड़ी बात हो गई ना। तो हम गुनाह के तहत नहीं मांग रहे, जो संविधान में लिखा है आरक्षण वही हम मांग कर रहे हैं। बस ये सारी मांगे हम गुजरात गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते हैं। इससे पहले भी रखिए। अगर ये फिर से बेवकूफ़ बनाने की बात है, समाज को तोड़ने की बात है, तो जिस तरह से आंदोलन चलता है उसी प्रकार तो चलना ही है आंदोलन। और हम पहले भी कह चुके हैं कि आंदोलन तो हम भगत सिंह और सरदार के मार्ग पर ही चला रहे हैं। क्योंकि जिस गुजरात की धरती पर से सरदार और गांधी के संस्कारों से जुड़े हुए हैं हम, तो उसी प्रकार हम चलना चाहते हैं। बाकी इस देश के संस्कारों के साथ अगर जुड़ा जाए तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद भी इससे जुड़े हुए हैं। तो सब लोगों के साथ जुड़े। आज क्या होगा, बैठक किस तरह की होगी और कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है? देखो, गुजरात के हर तहसील से, हर जिला से सभी जो इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए कन्वीनर है, जो सबसे मजबूत इस आंदोलन के साथ जुड़कर समाज को मजबूत करने का काम किया, वो सब लोग यहाँ पर पधार आए हैं। इसमें से देखो, लोग गवर्नमेंट से किस तरह से बात करनी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस सब लोग को सिर्फ और सिर्फ समाज की फिक्र है, ना किसी भी प्रकार के राजनीतिक या सीएम के साथ बैठने की लालसा है। इसमें से 11 या 13 लोग को हम